ही थॉट दैट ही हैज़ गॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओके अब इसके साथ सो चुका, अब नई आ गई, नई मिल जाती है। एज मैन हु अर्न मनी ना, उनको ये लगता है कि अब हमने पैसा कमा लिया, हमने नया घर किया है, अब हमने नई गाड़ी खरीदी है, अब हमने नई घड़ी खरीदी है, चलो एक और लड़की आ गई। सो आई विल हैव 1 2 3 4 15 वुमेन्स इन माई लाइफ, सो दैट इन फ्रंट ऑफ माई मेल फ्रेंड्स आई कैन बूस्ट। अरे यार मैंने तो 20 लड़कियों के साथ किया। दिस इज द साइकी दे कैरी, दे आर मेंटली सिक। देयर वॉज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एवरीथिंग। पल्ला करके रखो, इन दिस एज पल्ला करके रखो, बाहर जा रहे हो तो ये। टू एन एक्सटेंट शी मेड अ रिमार्क कि मैं किसी के साथ अगर स्कूटी पे पीछे बैठ के लिफ्ट ले लूँगी किसी डॉक्टर के साथ, क्योंकि हम छोटे शहर में थे, तो कि इसका मतलब मेरा तो कैरेक्टर लूज है। मनीषा ने इस सब का सामना किया, समाज के ताने सुने, अकेले कोर्ट में लड़ाई लड़ी, पति की हर चाल को विफल किया। इस दरमियान उसके साथ कई ऐसे वाकये भी हुए जिसका जिक्र भी वो नहीं करना चाहती। तमाम मुश्किलों के बीच मनीषा अपनी बेटी का मुंह देखकर जीती रही। बेटी को तकलीफ ना हो इसलिए खुद भी खड़ी हुई और बेटी के लिए भी हमेशा खड़ी रही। मनीषा की बेटी आज बड़ी हो चुकी है, बेहतर कॉलेज में उच्च शिक्षा ले रही है, लेकिन पुराने जख्म आज भी उसके जहन में ताजा हैं। मनीषा बताती है कि उसकी बेटी ना तो पुरानी बातों को याद करना चाहती है और ना ही उसका जिक्र करना चाहती है। अपनी बेटी को लेकर मनीषा के कुछ ख्वाब हैं। बेटी को लेके कि वो जो करे उससे उसको, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वो खुश रहे, सबसे पहले वो खुश रहे, और चूंकि वो खुश रहे तो वो करे जो वो खुद करना चाहती है, और उसके अपने भी ड्रीम्स और प्लान्स हैं जो कि वही अच्छी तरह बता सकती है। लेकिन हाँ, मैं भरसक कोशिश यही करती हूँ कि उसको मैं एक सेल्फ सफिशिएंट, मतलब एक कि वो अपने आप अपने पैरों पे खड़ी हुई इंसान बनाना चाहती हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। मनीषा एक बेहतर इंसान और सफल डॉक्टर है। लगातार संघर्ष करते हुए आज वो जिस मुकाम पर पहुंची हैं, उसे हम भी सलाम करते हैं। हालांकि आज भी मनीषा की रोजमर्रा की जिंदगी बेहद साधारण है। मैं सुबह उठती हूँ, आई एम इनटू बुद्धिस्ट चैंटिंग, आई डू बुद्धिस्ट चैंटिंग, देन आई मेक माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं हॉस्पिटल के लिए तैयार होके जाती हूँ। आई कम बैक बाई 3 बजे छूटता है वहाँ से, आई कम बैक बाई 4:30। उसके बाद मेरी मेड आती है, शाम को ही आती है, बिकॉज सुबह तो टाइम ही नहीं होता है। उससे काम करवा के मुझे जो भी काम और करने होते हैं दैट आई डू। कभी कभी होता है कि बुद्धिस्ट स्टडी के लिए जाती हूँ, कभी होता है अपने फ्रेंड्स के लिए जाती हूँ, कभी मूवी के लिए चली जाती हूँ। ये अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है, पर अब उसको वहीं तक छोड़ देती हूँ। अप्रिशिएट किया, उस समय स्माइल की, थैंक्स किया और आगे बढ़ देती हूँ। उस चीज़ को कभी ये नहीं सोचती कि हाँ इसने सच में किया है, क्योंकि शायद उसको सोचने लगूंगी तो ये लगेगा इसने सच में किया है या फ्लैटरी की है। मनीषा अब भी कभी कभी लड़खड़ा जाती है। पुरानी यादें अभी भी आंखें नम कर देती हैं और दिल के किसी कोने में आज भी टीस उठती है। लेकिन मनीषा हर पड़ाव का सामना कर आगे बढ़ रही है। आज मेरे आँख में आंसू आते थे, पहले में आंसू भी आते थे, पर मैं पूजा करती हूँ, मुझे पूजा से बहुत शक्ति मिलती है। मैं दुर्गा पाठ करती हूँ और मेरे पापा ने मुझे दुर्गा पाठ करना सिखाया। मुझे बहुत, मतलब मैं मंदिर में बैठती हूँ तो मुझे बहुत, और मैं ये गणेश जी भी मेरे भाई भाभी ने दिए, ये जब से उन्होंने दिए मैं बैठती हूँ, मैं पहने रहती हूँ हमेशा। और जब कहीं शादी में जाती हूँ, अगर मेरे को कोई ज्वेलरी पहननी होती है ड्रेस से मैचिंग, तब उतारती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ ये दिन रात मेरे साथ होता है। एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट, मतलब बच्चों को लाइफ स्किल्स पढ़ाना चाहती हूँ। मनीषा समाज को बदलना चाहती हैं। वो सवाल उठाती है कि अगर स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया तो उसे बराबर का हक क्यों नहीं दिया गया। उसकी दरखास्त है कि अब बदलाव आए। लड़का और लड़की एक समान होते हैं। जिसके भी घर में लड़का और लड़की दोनों हैं, दोनों ही बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए।
माँ बाप को। जैसे लड़की को कहते हैं कि तुम्हारी इज्जत, कुछ हो जाएगा चुप रहो, तुम्हारी इज्जत है, कोई शादी नहीं करेगा। ऐसे आपने लड़के को भी सिखाया जाए कि अगर आप कोई गलत काम करोगे तो लोगों को पता चलेगा तो आपसे भी कोई शादी नहीं करेगी लड़की। पहली बात। सबसे बड़ी बात उसको ये सिखानी चाहिए कि तुम्हारे को जन्म एक औरत देती है, तो जो तुम्हारा जीवन है एक औरत के जरिए है इस दुनिया में, तो औरत की इज़्ज़त करना सीखें। औरत के अलग अलग रूप होते हैं, एक जननी के रूप में माँ होती है, बहन होती है, उसके बाद आपके दोस्त होते हैं, स्कूल में साथ में पढ़ने वाले बड़े होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, फिर आपकी गर्लफ्रेंड होती है, आपकी वाइफ होती है, एंड अगेन आपकी बेटी होती है। सो देयर इज़ अ साइकिल। आप किसी भी साइकिल पे, किसी भी इंच पे आप एक लड़की को दुख दोगे, योर कर्मा विल कम बैक टू यू इन एनी फॉर्म। रिमेंबर दिस, वॉट एवर यू गिव इट कम्स बैक टू यू। लाइफ इज़ जस्ट अ साइकिल। मनीषा की सिसकियां अब चहचहाहट में तब्दील हो चुकी हैं। मातम और गम ने हौसले का रूप अख्तियार कर लिया है। आखिर राह में आने वाली हर कड़वाहट को दूर कर आगे बढ़ते जाने का नाम ही तो है ये हौसला।